नेक्स्ट अब हमारे पास में ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन कंपाउंड है। इसमें कितने कार्बन है? से लिखेंगे C6, मतलब 6 कार्बन है। अब ग्लूकोज जब हमारे सेल के अंदर है, इसको वाई डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सिम्पोर्ट के जरिए भी इसको अंदर लिया जाता है सेल के अंदर। वो हम तब पढ़ेंगे जब ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हम। तो वो क्या है, ग्लूकोज को लिया जाएगा सेल के अंदर। ग्लूकोज जो ही सेल के अंदर गया ना, ठीक है, हमने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अप्रोच किया जाता है, कुछ वेसिकल भेजे जाते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक चैनल बनाते हैं, एक्वस चैनल उसको कहते हैं। तो ग्लूकोज अंदर आ जाता है डिफ्यूज करके, चैनल के थ्रू, लेकिन खुद ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, ग्लूकोज जब सेल के अंदर आता है तो इसको बनाया जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में इसको कन्वर्ट किया जाता है। अब ये क्या है, इसके लिए लेकिन कुछ एंजाइम्स की जरूरत है। अब ये सेल के अंदर आया, अगर ग्लूकोज ही रहेगा तो मुमकिन है ये बाहर भी चला जाए, ठीक है, इसलिए इसको अब बना दिया 6 फास्फेट, मतलब इसके ऊपर फास्फेट अटैच कर दिया, अब ये बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको कहते हैं हेक्सोकाइनेस। ठीक है, इस काइनेस, जहां पे वर्ड काइनेस आएगा मतलब ये फास्फेट, याद रखना, ये ऐड करेगा फास्फेट को, ठीक है, जहां पे भी काइनेस वर्ड आएगा और फास्फेट को ऐसे डिनोट किया जाता है, एक पी, ठीक है, ये क्या करेगा, फास्फेट को ऐड किया जाए करेगा। काइनेस जहां पे ऑप्शन नहीं, हेक्सोकाइनेस, अब हेक्सो मतलब 6 कार्बन पे ये काम करता है, तो उस पर अटैच कर देगा। इसका एक और एंजाइम है, लेकिन लिवर में होता है, असल काम तो लिवर में होता है, तो वहां पे ग्लूकोकाइनेस एंजाइम होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, तो ग्लूको कार्ब है, ग्लूकोकाइनेस भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन ये जो जब ये इसकी कन्वर्जन होती है तो ये क्या करेगा, ये एटीपी, ये एनर्जी लेगा पहले, ठीक है, ये खुद ही काम नहीं करेगा, ये बोलेगा मुझे एनर्जी दे दो तो ही मैं काम करूंगा। अब एनर्जी क्या है हमारी बॉडी के अंदर, एनर्जी है एटीपी, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ है एटीपी, एटीपी, ठीक है। अब ये एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्लूकोज है, जब हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था 5 कार्बन का ग्लूकोज, स्ट्रक्चर देखेंगे फिर, 5 कार्बन का ग्लूकोज है, उसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस जिसको एडिनिन कहते हैं, ठीक है, एडिनोसिन कहते हैं, और 3 फास्फेट इसके साथ जुड़े हैं, ठीक है। अब ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं, तो ये आएगा, तो ये क्या करेगा, ये एटीपी, ये इसको बोलेगा मुझे एनर्जी चाहिए, तो ये एटीपी से एक फास्फेट इसको दे देगा, जिसकी वजह से इसको एनर्जी मिलेगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्राई पे था, एक इसको दे दिया ये कन्वर्जन के लिए, तो क्या किया, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, यहाँ एक और एंजाइम आएगा, ठीक है, फास्फो फ्रुक्टो आइसोमेरेस, ठीक है, फास्फो फ्रुक्टो आइसोमेरेस एक एंजाइम आएगा, फास्फो फ्रुक्टो पीएफ आई, ठीक है, ये आप लिख लेना फिर क्योंकि डिटेल हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, अब याद रखना ये आ गया फ्रुक्टो, ठीक है, फास्फो फ्रुक्टो आइसोमेरेस, आइसोमेरेस मतलब अब ये इसको कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड से कीटोन में, फ्रुक्टो आ गया ना, ठीक है, फ्रुक्टोस हमने पढ़ा था, वो कीटोन में आता है, तो फास्फो फ्रुक्टो आइसोमेरेस ये क्या करेगा, इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देगा, FRUCTOS, फ्रुक्टोज 6, ठीक है, फास्फेट, ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में ये इसको कन्वर्ट कर देगा। अब यह कन्वर्जन होगा तो
ये मुमकिन है, इधर जब आएगा तो ये इसका ना ये रिवर्स होना भी इसका पॉसिबिलिटी है। तो इस एंजाइम के थ्रू ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जब ये फ्रुक्टोज में बदल जाएगा, फिर आएगा एक और एंजाइम फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस। अब काइनेस का क्या काम है कि वो फास्फेट जोड़ेगा। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस। अब ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को क्या करेगा, ये एक पोजीशन पे फास्फेट जोड़ेगा। वो हम स्ट्रक्चर फिर आगे हम केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे, ज्यादा इजी रहेगा, लेकिन पहले इतना तो पता होना चाहिए। फ्रुक्टोज फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस क्या करेगा, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस आके इसको फ्रुक्टोज 1,6, ठीक है, ये 1 कार्बन पे भी फास्फेट जोड़ेगा। तो इस काइनेस की याद रखना, ये क्या करेगा, फास्फेट जोड़ेगा। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट, बिसफास्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये भी क्या करेगा, लेकिन ये भी तभी काम करेगा जब इसको एटीपी हम देंगे। एटीपी इसने लिया और एडीपी ट्राइफॉस्फेट को डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया, एक फास्फेट खाके। ठीक है, और ये देखना याद रखना, ये एंजाइम Mg+ को यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम आयन चाहिए इनको, Mg+, ये स्टेबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, कहीं जोड़ने के लिए ना, अगर कोई चीज अट्रैक्ट नहीं, मतलब यहाँ से इसको आप किस चीज को जोड़ते हैं, उन दो को आपस में पकड़ते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने के लिए आपको अपने पास कोई चीज होनी चाहिए। तो सेम यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ पे कोई चीज है जो अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, या उसकी सेचुरेशन अनसेचुरेशन मुकम्मल है, तो ये मैग्नीशियम जाएगा, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है, तो वो उस चीज को पकड़ के रखेगा। ठीक है, तब जब तक ये उसको उसके साथ जोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए इन चीजों को ये इस मेटल आयन को यूज किया जाता है। अब ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को क्या किया जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, यहाँ पे एक और एंजाइम आएगा जो इसको आपस में फिर यहाँ से तोड़ेगा। याद रखना, ये था C6, ये भी है C6, ये भी है C6, ये भी है C6। ठीक है, C6। अब यहाँ पे एक एंजाइम आएगा एल्डोस, एल्डोस एंजाइम आएगा, वो इस 6 कार्बन का कंपाउंड को दो में तोड़ देगा। ठीक है, एल्डोस क्या करेगा, इस 6 कार्बन कंपाउंड को 2 में तोड़ देगा। वो क्या है, एक है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये 3 फॉस्फेट, PHOS PHATE आप लिख लेना। ठीक है, ACETONE, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये भी, इसको भी मेटल आयन चाहिए, जिंक का यूज करता है Zn+। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब ये 2 में टूट गया। ठीक है, ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट 2 में टूट गया, मतलब एल्डिहाइड अलाइदा हो गया, कीटोन यहाँ पे अलाइदा हो गया, और ये आपस में ये क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी बदल सकता है, ये भी बदल सकता है। अब यहाँ पे ये एक ही डायरेक्शन में चल रही थी एनर्जी,
ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे जब आपस में ये कन्वर्ट होंगे तो इस एंजाइम को क्या कहेंगे, जो यहाँ पे जो इनको आपस में कन्वर्ट करेगा। तो याद रखना यहाँ पे है 3 3, क्या है 3 3 है। इजी है याद रखना, 3 ये है 3 ये है। अब यहाँ पे आ गया C3 इसको भी एंजाइम आएगा ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। दो चीजों से आपको पता लग गया, ट्रायोस मतलब 3 3 कार्बन है तो तब इसको ट्रायोस कहते हैं, आइसोमेरेज मतलब इनका कन्वर्जन करा सकता है। ठीक है, एक से दूसरे में, दूसरे से एक में। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ तक ये 6 कार्बन 3 कार्बन कंपाउंड में बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे क्या हुआ, इससे आगे क्या होगा कि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हमारे पास है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिसफास्फेट में। ठीक है, मतलब यहाँ पे आके फिर से एक और फास्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिसफास्फेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा, उसका नाम है, यहाँ पे बहुत अच्छा वाला एक एंजाइम काम करता है, वो हमें एनर्जी अब देने लगता है यहाँ से। ठीक है, ये अलाइदा है, थोड़ा सा ये अलाइदा है, पहले हम कंप्लीट करेंगे इसको फिर देखेंगे कि इनका आपस में क्या डिफरेंस है। 3 फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ठीक है, बदल गया हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिसफास्फेट में। अब क्या होगा कि यहाँ पे एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज DEHY डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से आपको पता लगे कि यहाँ पे अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता है NAD। ठीक है, NAD को ऑक्सीडाइज किया जाता है यहाँ पे NAD हमारी बॉडी के अंदर। इसमें क्या कहते हैं, NAD को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीडाइज NADH। ठीक है, हम इसी पेन से ये लिखेंगे NAD प्लस होता है। अब ये प्लस है तो इसके साथ हाइड्राइड आयन जोड़ा जाएगा। मतलब हाइड्राइड आयन क्या होता है, जब हाइड्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको कहते हैं H माइनस हाइड्राइड आयन। तो ये उस हाइड्राइड आयन को लेके इस पे जोड़ देगा और इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, NADH NAD को प्रोड्यूस कर दिया NADH से। याद रखना किस में, कहाँ पे NADH प्रोड्यूस होता है, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिसफास्फेट में कन्वर्ट करते टाइम हमारे पास NADH आता है। ठीक है, एक पढ़ाया जाता है ना ट्रिक से, ग्लाइकोलिसिस। ये रख लो याद, ये है प्रोडक्ट रटे से, और ये रख लो एंजाइम्स के याद ट्रिक से। तो ग्लाइकोलिसिस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा एग्जाम कोई भी ले लो आप और सबसे बड़ा। ठीक है, NTA का सबसे, चाहे वो CSIR नेट हो, बार्क हो, टिकर हो, गेट हो, उन एग्जाम्स में भी आपको एग्जैक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सिंपल, इतना सिंपल भी है लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि इसको समझ नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स, और इसकी वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक से याद रखना सिर्फ है 12th पास करना या 11th पास करना, वो
शीट पे लिखना बस। जब तक ना आप इसको समझेंगे तब तक इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि NaD को रिड्यूस किया जाएगा NaDH में, ठीक है, इस स्टेप पे 3 से 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे एक और एंजाइम आएगा, ठीक है, फास्फोग्लिसरेट काइनेस 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करेगा 3 फास्फोग्लिसरेट में, ठीक है। ये इजी है, 3 फास्फो, ठीक है, इसको ये कन्वर्ट करेगा, अच्छा नहीं लग रहा है, 3 फास्फो, ठीक है। अब किस एंजाइम ने इसको कन्वर्ट किया 3 फास्फोग्लिसरेट में? इसने किया 1,3 बिस फास्फोड को 3 फास्फोग्लिसरेट में, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने भी यहाँ पे क्या किया, इसने भी हमें यहाँ पे एनर्जी दी, ठीक है। ये हमारे पास था, ये हमारे पास था ADP, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया ATP में, ठीक है, ATP में। ये याद रखना है, यहाँ पे सेम 2 स्टेप पे हमें एनर्जी अब मिल रही है जो हमें चाहिए, ठीक है। अब किस एंजाइम से? 3 फास्फोग्लिसरेट काइनेस। अब याद रखना, एक था यहाँ पे फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस, क्योंकि यहाँ फ्रुक्टोज था, ठीक है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस। अब यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड है तो ग्लिसरेट काइनेस, फास्फोग्लिसरेट काइनेस। इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स। ठीक है, फास्फोग्लिसरेट काइनेस, इसको 3 फास्फेट ग्लिसरेट में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, याद रखना, यहाँ पे एटीपी हमें मिला, हमें चाहिए एटीपी, लेकिन यहाँ पे एक खास स्टेप है, इसको कहते हैं, जब यहाँ पे एटीपी मिलता है इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जो यहाँ पे मिलता है एटीपी, ये हमें किसके थ्रू मिलता है? सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के जरिए हमें यहाँ पे एटीपी मिलता है, ये मतलब फास्फेट जोड़ा जाता है। सबस्ट्रेट लेवल क्या है कि आमतौर पर क्या किया जाता है, जब ये एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में, तो ये साइटोप्लाज्म से इनऑर्गेनिक फास्फेट उठाया जाता है, पीआई, इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट इसको कहते हैं, ठीक है। ये पीआई जो है इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट, और ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। जब भी हमने एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करना होता है या सेल के अंदर ये प्रोसेस होना होता है, तो जब भी ये एटीपी से एडीपी से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे लिए एनर्जी का काम करती है, इसमें कन्वर्ट करना है, तो इस फास्फेट को उठा के इस पे इसके साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये बन जाता है नॉर्मल में। लेकिन यहाँ पे जो है इस ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बल्कि वहां पे यहाँ पे फास्फेट जोड़ा जाता है सबस्ट्रेट से उठा के, तब तभी इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ठीक है। एक सबस्ट्रेट एंजाइम है, उसको यूज किया जाता है, उससे फास्फेट लिया जाता है, तो इसको जोड़ दिया जाता है, इसके साथ हमारे पास एटीपी बन गया, सबस्ट्रेट से आया फास्फेट, कहां से? सबस्ट्रेट से आया, तो इसको जोड़ा जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फास्फेट नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा एंजाइम एक म्यूटेस, ठीक है,
एक म्यूटेस नाम का एंजाइम आएगा, ठीक है। ये 3 फास्फोग्लिसरेट है, तो सिंपल ये इसको 2 में कन्वर्ट कर देगा। 2 फास्फोग्लिसरेट, ठीक है। ये ज्यादा कुछ काम और इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आएगा एक इनोलेस एंजाइम। ये बना देगा 3 फास्फोग्लिसरेट को फास्फोइनोल पाइरुवेट में। इसको हम हटा देंगे, और ये थोड़ा सा ना अभी नीचे और है, थोड़ा इसको छोटा बना देंगे। 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 2 फास्फो, याद रखना, ठीक है, 2 फास्फोग्लिसरेट में, ठीक है, वाया एंजाइम इनोलेस, ठीक है। और ये इनोलेस भी Mg+ का इस्तेमाल करता है। ये इनोलेस एंजाइम जो होता है ये भी Mg+ का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल हमें दे देता है, मतलब ये इसको कन्वर्ट करते टाइम H2O रिलीज होता है। अब ये 2 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा, ठीक है, एक एंजाइम के थ्रू, किसमें, किसमें कन्वर्ट होगा, फास्फोइनोल पाइरुवेट में, ठीक है। सॉरी, ये एंजाइम म्यूटेस है, यहाँ पे एंजाइम म्यूटेस है। ये 3 जो है, ये 3 फास्फो 2 फास्फो में कन्वर्ट करता है म्यूटेस। अब यहाँ पे इनोलेस आएगा, ठीक है, इनोलेस एंजाइम आएगा। ये क्या करेगा, फॉस्फेट, अब इनोलेस याद रखना, तो 2 फास्फोग्लिसरेट को फास्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फास्फोइनोल पाइरुवेट में ये इसको कन्वर्ट करेगा Mg2+। इनोलेस जो है ये Mg+ या Mn भी लिख सकते हैं आप, Mg+ या Mn+ इसको चाहिए, इसने कन्वर्ट कर दिया इसको फास्फोइनोल पाइरुवेट में, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ठीक है, फास्फोइनोल पाइरुवेट जो है, इनोल, ठीक है, स्पेलिंग, ये करेगा इसको कन्वर्ट, एक और एंजाइम फास्फोइनोल पाइरुवेट को कन्वर्ट करेगा पाइरुवेट में, और उसको कहते हैं पाइरुवेट काइनेस, ठीक है। पाइरुवेट काइनेस एंजाइम आएगा, यहाँ पे लिए लिख लीजिए, पाइरुवेट काइनेस फास्फोइनोल पाइरुवेट को किसमें बदल देगा, पाइरुवेट में, जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसको हम इस साइड में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमें एटीपी मिलेगी और सेम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये क्या है, ये एंजाइम कौन है यहाँ पे, पाइरुवेट काइनेस, याद रखना, ये इजी है ना, पाइरुवेट हमें मिला तो पाइरुवेट काइनेस, इनोल पाइरुवेट मिला हमें तो इनोलेस, ठीक है। ये म्यूटेस ने इसको H2O लिबरेट करके 3 फास्फोग्लिसरेट को 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे भी क्या होता है, एटीपी से एटीपी जोड़ा जाता है। ये देखना किस स्टेप पे, लास्ट वाले स्टेप पे, एडीपी था हमारे पास, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो ये पाइरुवेट काइनेस आया, इसने सबस्ट्रेट से फॉस्फेट उठा दिया, सबस्ट्रेट से फॉस्फेट उठा के
डीपी पे जोड़ दिया और वो कन्वर्ट हो गया एटीपी में, ठीक है, एटीपी, तो यही तो हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन कैसे हुआ, यहाँ पे भी हुआ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, PHOSPHORYLATION, आप लिख लेना, ये छोटी चीजें हैं, स्पेलिंग या वेलिंग याद रखना, आपको पहली ये चीज समझ आनी चाहिए कि असल में इनमें क्या होता है। अब याद रखना इसमें क्या है कि इसमें कुछ है, देखना, ये हमने जो स्टेप, ये रिवर्सिबल भी हो सकती है, ठीक है। इसको यहाँ तोड़ा जाता है, यहाँ से कन्वर्ट किया, यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ से इसको फिर यहाँ से कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये दो याद रखना, यह है रिवर्सिबल, SIBEBLE, REVERSIBLE, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी है रिवर्सिबल। यहाँ पे, यहाँ आप इरिवर्सिबल याद रख लो, ठीक है। रिवर्सिबल इजी है, आप इरिवर्सिबल याद रख लो। कौन कौन सी है, ये है IRR, इरिवर्सिबल, और एक ये है इरिवर्सिबल। यहाँ पे दोनों दोनों जगह, जहाँ पे इरिवर्सिबल है दोनों जगह पे क्या होगा, हमें एडीपी कंज्यूम होता है, एटीपी कंज्यूम होता है, ठीक है, IRR, ठीक है, इरिवर्सिबल। अब याद रखना यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये फेज जो है, इसको कहते हैं, इसको इसने हमें एनर्जी दी या यहाँ से लिया, एटीपी हमें दिया या यहाँ से लिया, ठीक है। तो इसने यहीं से लिया एनर्जी, इसने हमसे ही लिया, ठीक है। अब हमने क्यों दिया इसको एनर्जी, ताकि ये यहां से हमें एनर्जी दे, ठीक है, ताकि ये हमें आगे जाके एनर्जी दे। अब इसने, इसको हमने दिया एनर्जी, क्यों कि ये हमें ये एनर्जी दे, आने वाले आगे इस प्रोसेस में एनर्जी दे, इसके थ्रू एनर्जी दे। तो इसको हमने प्रिपेयर किया इसके लिए, ठीक है। ये एक ही है, मतलब यहाँ पे कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 10 है टोटल, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इन 10 स्टेप्स ये हमारा प्रोडक्ट है। ये 5 स्टेप्स में हमने इसको प्रिपेयर किया, हमने इधर से किया ताकि ये अगले 5 स्टेप्स में हमें एनर्जी दे। तो इसको कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, इसको जो कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, PREPAROTARY, प्रिपरेटरी फेज, SE फेज, PHASE, ठीक है। इसने प्रिपरेटरी फेज में क्या किया, हमें एनर्जी दी। अब हमने इसको एनर्जी दी, प्रिपेयर किया। अब आगे जाके जब इसने हमें वहां से एनर्जी दी, इसने दी हमें, ठीक है, वापस की एनर्जी, ठीक है, जो हम चाहते थे, तो उसने हमें पे किया, वो जो हमने इधर से इसको एटीपी दिया था, ठीक है। तो जो एनर्जी दी थी इसने हमें वापस पे कर दी, तो इसको कहते हैं पे ऑफ फेज, ठीक है। अगले 5 स्टेप्स को कहते हैं पे ऑफ फेज, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड जहाँ पे ये टूटा था, 6 कार्बन जहाँ पे 3 पे टूटा था, तो उसको कहते हैं, ये क्या है, पे ऑफ फेज है, पे ऑफ फेज याद रखना, ठीक है। अब ये पे है, ये 3 कार्बन में टूटा था, तो ये पूरा ही है 3 कार्बन कंपाउंड, C3 है, ये C3 है, C3 मतलब कार्बन 3 है इसमें, ये भी है C3, और ये पाइरुवेट भी है 3 कार्बन। अब हमने बताया था 2 कार्बन में टूटेगा, 2 कार्बन देगा, यहाँ पे एक ही है। लेकिन जब हमने यहाँ से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में इसको तोड़ा था, तो ये भी चला था कंटिन्यू, ये वाला भी कंटिन्यू चला था, ठीक है। अब हमने दिखाया नहीं, तो चला था कैसे, सेम ऐसे ही ये वाला इस साइड से भी चली थी रिएक्शन, इसलिए हमने इसको, तो इसको क्या ना हम समझने के लिए कि ये एक ही चला था, तो एक के साथ ये 2 था, एक साथ में ही हो रहा था, वहां से 2 इंटू इसको हम दुगना कर देते हैं, ठीक है। इसको दुगना कर दो, ये सिंगल है, एक और प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा था उस साइड से, तो 2 इंटू, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट 2, एक ये 2 कहां से, क्योंकि ये इस साइड से दूसरा एनर्जी चल रहा था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि इस वाले से हमने प्रिपेयर किया था इसको, ठीक है। 2 एटीपी इसने क्या किए, यूज किए,
लेकिन यहाँ पे हमको इसने वो 2 एटीपी वापस दे दिए, ठीक है, वो 2 एटीपी वापस दे दिए, प्लस साथ में NADH, एक NADH भी दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि साइमल्टेनियसली 2 प्रोसेस चल रहे थे, तो हमें 2 NADH मिले, 4 ATP मिले। ये आपको पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलिसिस में क्या मिलता है। यहाँ से तो बाय द वे एक ही मिला, ये, ठीक है, 2 ATP हमने इसको खर्च किए हमने, ठीक है, इसको किस में कंज्यूम करने में, लेकिन हमें इसके बदले में 3 ATP एक प्रोसेस से मिले, 2 ATP एक प्रोसेस से, 2 ATP दूसरे प्रोसेस से, ठीक है। तो हमारे पास आ गए 4 ATP प्लस 2 NADH, एक ये NADH और एक इस साइड वाले रिएक्शन का 2 NADH 4 ATP। तो नेट गेन हमारे पास क्या हुआ, 2 NADH और 4 ATP। लेकिन अब नेट गेन जो है उसमें हमने ये जो 2 ATP है ना, वो तो हमने इधर से खर्च किए, ठीक है, तो वो हमारे पास नहीं रहे, वो हमें एज ए प्रोडक्ट वहां से तो मिला, लेकिन हमारे पास वो एनर्जी के फॉर्म में नहीं रहे, क्योंकि वो हमने पहले ही समझो किसी से लेके उधार लेके इसको प्रिपेयर करने के लिए दिए, तो वो आपने उठा के 2 ATP उसको दे दिए, तो नेट गेन 2 ATP 2 NADH, ठीक है, 2 ATP 2 NADH। हालांकि 4 बने, लेकिन जो यहाँ पे इसको दिए थे आपने पहले ही, वो तो कंज्यूम हो गया ना, इसका ड्रॉबैक रहा, आपको लेने से पहले इसने काम नहीं किया था, ठीक है, इसलिए समझो, इसलिए आपने इसको वो उठा के दे दिया, तो आपको नेट इसकी वजह से क्या मिला, 2 ATP और 2 NADH जो इस वक्त आपके पास है, ठीक है। तो ये है नेट गेन, ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, नेट गेन क्या है, 2 NADH, ठीक है, एक ये वाला और एक आगे दूसरे प्रोसेस से जो चल रहा था साथ में पैरेलली, और 2 ATP, ठीक है, बाय द वे 4, लेकिन 4 में से फिर हमारे पास कितना रहा, 2 ATP, हमारे पास 2 ही रहे, ठीक है, नेट गेन हुए 4, लेकिन 2 हमें इसके इसी की वजह से इसको क्या करने के लिए, इसको बनाने के लिए खर्च किए थे, तो वो खर्च हो गए हैं। तो अब हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट है वो 2 NADH और 2 ATP प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल, हमारे पास मटेरियल आता है ना कि हमें एक काम किया उससे क्या क्या मटेरियल मिला, ठीक है। तो कहाँ, वहाँ जहाँ बड़ी चीजें बनती है वहाँ छोटी चीजें भी कुछ कुछ, तो ये कहाँ से चीज आ गई, वो वहां से उस काम को करने से ये मिला था, साथ में हमें वाटर भी। तो याद रखना 2 ATP प्लस 2 NADH हमें नेट गेन होता है ग्लाइकोलिसिस का। तो ये है और ग्लाइकोलिसिस, ये इजी है, और ये सब रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, यहाँ से आगे जो पे ऑफ करती है हमें, तो इसको आप सबको क्या करेंगे, इरिवर्सिबल कर देंगे, ये मुड़ सकती है, ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। ये है सब, ये है, कितना इजी है ग्लाइकोलिसिस, वैसे उतना टफ भी नहीं है, तो सिर्फ आपने इनका याद रखना है थोड़ा, और आप समराइजेशन करेंगे। ग्लूकोज था हमारे पास, अब सेल के अंदर लिया तो ये वापस भी ना आ जाए, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो कि फिर हमने इसको फास्फेट लगा दिया कि कहीं ग्लूकोज बाहर ना आ जाए, ठीक है। तो फास्फेट से अब काम इसका होगा, ये ग्लूकोज फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में बदलेगा, क्यों ना कि यहाँ पे एंजाइम आ गया फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, ठीक है। फिर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में आ गया, एक और 1 पोजीशन पे फास्फेट जुड़ गया, तो उसको किसने जोड़ा, काइनेस एंजाइम ने। अब फ्रुक्टोज था तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस ने जोड़ दिया, तो इसको 1,6 को 1,6 बिस फास्फेट में, 1 की पोजीशन फास्फेट आ गया, 20 मतलब 2 फास्फेट, यहाँ पे एक ही फास्फेट था, ठीक है। तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट वाया फ्रुक्टोज काइनेस के एंजाइम हेल्प से। अब फिर एल्डोस आ गया, इसने इसको तोड़ दिया, ठीक है, एल्डोस ने क्या किया, इन एंजाइम्स को ब्रेक कर दिया, जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड को 3,3 में कन्वर्ट कर दिया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये भी आपस में वो क्या हो सकते हैं, इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं वाया किसे,
ट्राइओस फास्फेट आइसोमेरेज से। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ से ना यहाँ से ये जो प्रोसेस है ये कहीं और वे में भी जा सकता है। अब ग्लाइकोलिसिस अगर आरबीसीज में होती है, और ग्लाइकोलिसिस सेल की हर बॉडी के हर एक सेल में होती है, हर एक सेल में ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे प्रोसेस जो किसी सेल में होगी। ठीक है, जैसे क्रेब्स साइकिल, अब आरबीसी में क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से ग्लाइकोलिसिस सब सेल में होती है, लेकिन आरबीसी में वो एक नई वो प्रोसेस जाएगी। इस तरीके से यहाँ से एक और एंजाइम ये जाएगा पेंटोस फास्फेट पाथवे में। ठीक है, तो यहाँ से ये इधर उधर चलता रहता है, लेकिन जब यहाँ से आगे हो ना फिर ये यही होना होता है। ठीक है, यहाँ से अब किसी और प्रोसेस में ये इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। ये टोटल अब करेगा ही करेगा ये ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, यहाँ तक इसको हमने प्रिपेयर करना पड़ता है, इसको यहाँ तक लेके आना पड़ता है एनर्जी देके, ताकि हमें ये जब यहाँ तक आपने पहुंचा दिया, अब ये होके रहेगा पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस है, और इससे ये चीजें अब मिल जाएंगी आपको। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक है, ये डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आएगा, ये हाइड्राइड आयन लेगा, यहाँ पे NAD को रिड्यूस करेगा। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस याद रखना, कौन आपको NADH देता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजन ये हाइड्राइड आयन H- आयन को लेके इस NAD को H+ NAD को NADH में कन्वर्ट कर देगा, तो मिल गया आपको एनर्जी। फिर 3 फास्फेट क्या था, 1,3 बिस फास्फेट, फिर 3 फास्फेट ग्लिसरेट, फिर ये बन गया 2 फास्फेट ग्लिसरेट, फिर यहाँ पे 2 फास्फेट ग्लिसरेट को फास्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से याद रखना, एक तो इनोल पाइरुवेट के बाद हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, पाइरुवेट काइनेस एंजाइम देता है, फिर यहाँ पे भी मिलती है डिहाइड्रोजिनेस से सीधा नीचे फास्फोग्लिसरेट काइनेस। ठीक है, तो ये हैं। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करेंगी, बोलेंगे अब ग्लाइकोलिसिस को बंद कर दो, तो आपको पता क्या है वो क्या है? वो बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इनहिबिटर, इनहिबिटर फिर एक्टिवेटर। ठीक है, एक्टिवेटर और इनहिबिटर कौन है? कौन सेल में कौन सी चीज ज्यादा होगी, तो आप बोलेंगे बस ग्लाइकोलिसिस को बंद कर दो, स्टॉप कर दो, इनहिबिट कर दो। ठीक है, तो अब जब हम एटीपी बना रहे हैं, जब एटीपी बढ़ जाएगा हमारी सेल के अंदर, तो ग्लाइकोलिसिस की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला इनहिबिटर आ जाएगा एटीपी। ठीक है, एटीपी ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप कर देगा, इनहिबिट कर देगा। सेम है, एक्टिवेट कौन करेगा? जब एटीपी नहीं एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होगा। ठीक है, फिर डाई कहानी ट्राई होना चाहिए, तो हमारे पास है एएमपी, बहुत कम ये क्या है एनर्जी है हमारी सेल के अंदर। तो जब एएमपी होगा ये क्या करेगा, ये इसको बोलेगा ग्लाइकोलिसिस करा दो, ताकि एटीपी हमें एनर्जी मिले। ठीक है, सेम फिर क्या है कि एटीपी के सीट्रेट एक एंजाइम होता है, CITRATE, सीट्रेट होता है जो इसको बढ़ाता है। तो ये फ्रुक्टोस, अब वाले फ्रुक्टोस वाले याद रखना, ये बढ़ाएंगे। ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस कराएंगे। ठीक है, ठीक है, फ्रुक्टोस ग्लाइकोलिसिस करवाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ग्लूकोज भी इनहिबिटर है ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, एक और एंजाइम है एसिटाइल को ए। ठीक है, या एलानिन, एलानिन ALANIN, एलानिन एंजाइम है, एसिटाइल को ए, ACETYL, एसिटाइल को ए। ठीक है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल में, इसको क्या काम है। अब यार फ्रुक्टोस, इसको याद रखो 1,6 बिस फास्फेट। जब फ्रुक्टोस 1,6 बिस फास्फेट आपको मिलेगा सेल के अंदर, ये बोलेगा कि ग्लाइकोलिसिस कम है। ठीक है, एएनपी, इस तरीके से एडीपी भी ग्लाइकोलिसिस करवाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, कुछ और भी हो सकती है एक दो चीजें, लेकिन आप एटलीस्ट इतना याद रख लो कि ये चीजें जो हैं ग्लाइकोलिसिस को रोकती हैं। एटीपी और एएमपी ये ग्लाइकोलिसिस को एक्टिवेट करती हैं कि ग्लाइकोलिसिस हो सेल के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू।
एक बात याद रखना हमें, सॉरी, ये यहाँ पे क्या करता है, Mg, ये ये Mg और K प्लस ये पोटेशियम यूज करता है, ठीक है। कौन, फास्फोइनोल पाइरुवेट जो एंजाइम है, ये पाइरुवेट काइनेस जो पाइरुवेट में कन्वर्ट करता है, तो ये K प्लस का इस्तेमाल करता है। ओके।